पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें उस पागल आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। हमें मिस्टर मून को दिखाया जाता है जो उस स्टाफ को डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। फिर हमें कैमनियोंग के कहानी और सेमेनी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पागल आदमी पहुँच चुका होता है और कैमनियोंग कहानी सुना रही होती है कि वो आदमी की सारी बुरी आदत चली गई होती है, पर चुड़ैल से जो वादा किया गया था तो चुड़ैल उसकी आत्मा लेने के लिए आई होती है। फिर वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कहानी को यहीं रोका जाता है और आप सब अपने रूम में वापस चले जाइए, सभी पेरेंट और सभी पेशेंट। फिर हमें कैमनियोंग को दिखाया जाता है, वो कह रहे थे अभी कहानी नहीं ख़त्म हुई है। फिर हमें उस पागल आदमी को दिखाया जाता है जो उसकी अपनी बेटी के साथ बाहर चला जाता है। फिर कैमनियोंग उस आदमी को डांट रही होती है, कह रही होती है कि अभी मैंने कहानी नहीं ख़त्म किया है और वो पागल आदमी उस अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चला जाता है और कैमनियोंग देख लेती है। फिर वो एक अपार्टमेंट के अंदर जाता है जहाँ पे सजावट का सारा सामान रखा हुआ होता है। वो अपनी बेटी से कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर ये सब पकड़ लेंगे मुझे तो तुम्हारा क्या होगा और तुम अकेले नहीं रह सकती ना। तो अगर हमको एक साथ रहना है तो हमें सबको मरना होगा और तभी हम सब साथ रह पाएंगे। तभी कैमनियोंग वहाँ पे पहुँचती है और कहती है मैंने अभी तक इतना बुज़दिल आदमी कभी नहीं देखा था जो मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो कहती है वो जो पागल आदमी होता है वो कहता है साली कुतिया तू मेरे काम में क्यों अड़ा रही है। तभी वो चाकू देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। कैमनियोंग का वो गला घोटने लगता है और कह रहा होता है साली कुतिया तू मर जा मर जा, और उसका गला दबाने लगता है। उसकी बेटी वो बाहर चली जाती है। तभी मिस्टर मून वहाँ पे आ जाते हैं, वो फ़ोन कर देते हैं और वो पागल आदमी कैमनियोंग को मारने के चक्कर में होता है और उसका गला दबा रहा होता है। फिर कैमनियोंग को झलक आता है उसके पिता का जो कह रहा होता है कि बेटी जल्दी से अभी तुम मर जाओ और सारी तुम्हारी बुरी यादें और सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तब यहाँ पे मिस्टर मून आ जाते हैं और कैमनियोंग को बचा लेते हैं और दोनों के बीच बहुत ख़तरनाक वाली फ़ाइट होती है। कैमनियोंग वहाँ से उठ के चली जाती है और मिस्टर मून उस पागल आदमी को हाथ पकड़ के बांध देते हैं। तभी कैमनियोंग वो जो चाकू होता है उसको उठा के उसके ऊपर हमला कर देते हैं और तभी वहाँ पे सभी खून खून हो जाता है। मिस्टर मून उसको अपने हाथ से रोक लेते हैं और उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आदमी पागल है। फिर वो कैमनियोंग कहती है कि ये आदमी पागल नहीं है, ये तो जानवर है जिसको मार देना चाहिए, ऐसे जानवरों को। वो पागल आदमी कह रहा होता है ये लड़की पागल है, इसको ले जाओ, ये बहुत ख़तरनाक है, और गाली देते हुए वो बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पे स्टाफ लोग आ जाते हैं और उस पागल आदमी को पकड़ के लेकर चले जाते हैं। तभी कैमनियोंग कहती है कि चाकू को चोट लगा है क्या जो तुम उसको पट्टी बांध रहे हो, और वो उसका हाथ बांध देती है जहाँ से ढेर सारा खून निकल रहा होता है। कैमनियोंग कहती है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर मून को दिखाया जाता है जो अपने हाथ पे टाका लगवा रहे होते हैं और फिर हमें कैमनियोंग के सिक्योरिटी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ये कहानी उस पागल आदमी की वजह से ख़राब हो गया है, हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, पर तुमने तो हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को ऊपर हमला कर दिया है, अब उसका क्या होगा। तभी कैमनियोंग कहती है तुम इसको संभाल सकते हो, उसको पैसा खिला दो। फिर कैमनियोंग वहाँ से चली जाती है। मिलते हैं अब आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब भी